गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 24 दिसंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो आज कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 22 दिसंबर को। हाल ही में जॉन महामा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो अफ्रीकी देश घाना का राष्ट्रपति चुना गया है जॉन महामा को। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $42 मिलियन का ऋण समझौता किया? इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान प्रदान किया है? तो यहाँ पर अरुण कपूर को प्रदान किया है शाही सम्मान। रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र टी तोपों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा से जो है हस्ताक्षर किए हैं रक्षा मंत्रालय ने के वज्र टी तोपों को खरीद के लिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस क्रम की भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो यहाँ पर 18वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है पर्यावरण एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 39 है, 39वीं रैंक है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में 43 साल बाद भारतीय पीएम की यात्रा कहाँ पर हुई है? तो कुवैत में। हाल ही में अंडर 19 वुमेन T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता? तो इसको जीता है भारत ने। हाल ही में चर्चा में रहा पिपलात्री गांव किस राज्य में है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। तो ये रहे कल के दिन के हमारे प्रश्न। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए। अंत में मैं एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में देना है। आइए शुरू करते हैं आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 2001 से यह सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसमें हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है। ये किसानों के नेता कहे जाते थे, तो इनके जो है इनके याद में जो है इनकी जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को कृषि सुधारों में उनके योगदान के लिए चैंपियन ऑफ फार्मर्स के रूप में जाना जाता है। 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2001 से मनाया जाना शुरू किया गया। उत्तर भारत में सरकार बनाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी नेता चौधरी चरण सिंह जी थे। वर्ष 2024 में उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 24 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें जो है चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PB नरसिम्हा राव और जो है कर्पूरी ठाकुर थे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। यहाँ पर 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न, जिसमें से चौधरी चरण सिंह जी भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए रिवीजन कर लिया जाए दिसंबर माह के प्रमुख दिवस को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस, 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस,
21 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस जो कि पहली बार मनाया गया। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। ये रहे दिसंबर माह के प्रमुख दिवस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ट्रंप की एआई नीति का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर श्री रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है ट्रंप की सरकार में एआई नीति का सलाहकार। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेन्नई में जन्मे श्री रामकृष्णन को व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। बात करते हैं पी हरीश की। तो पी हरीश जो है वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र के स्थायी परिषद में शामिल होने वाले भारतीय हैं। अजय बंगा जो हैं विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अक्षता कृष्णामूर्ति ये नासा में कार्यरत हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं कुछ ट्रंप सरकार में जो नई नियुक्तियां हुई हैं। तो अभी सूसी बिल्स व्हाइट हाउस की नई चीफ बनी है और ये पहली महिला हैं जो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनी है, सूसी बिल्स। माइक वाल्टज अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको बनाया गया है। पीट हेगसेथ अमेरिका के रक्षा सचिव बने हैं। तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी है। स्कॉट बेसेंट अमेरिका के वित्त मंत्री बने। काश पटेल अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के प्रमुख बने हैं। ब्रुक रोलिंग्स ये अमेरिका के कृषि मंत्री बने हैं। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर ये अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव बने हैं। ठीक है, ये सभी डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार बनी है उसमें नियुक्तियां हैं, को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कतर ने किस देश में अपना दूतावास 13 वर्षों बाद खोला है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सीरिया। तो सीरिया में 13 वर्षों के बाद कतर ने जो है अपना दूतावास फिर से स्थापित कर दिया है। तो बात क्या थी? कतर के दूतावास भी 13 साल बाद मंगलवार को फिर से दमिश्क में काम करना शुरू कर देगा। कतर ने 13 साल पहले सरकार विरोधी विद्रोह के शुरुआत दौरे में दमिश्क में अपना दूतावास बंद कर दिया था। इस विद्रोह के बाद ही सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ था जो 13 साल तक चला। गृह युद्ध के दौरान दुनिया के अन्य देशों ने बेशर अल असद सरकार के साथ अपने संबंध जारी रखे, लेकिन कतर ने ऐसा नहीं किया। तुर्की ने भी 12 साल बाद दमिश्क में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। सीरिया के उत्तर पश्चिम में तुर्की का काफ़ी प्रभाव रहता है और सीरिया की राजनीति में तुर्की का भी खास जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 साल बाद तुर्की और 13 साल बाद कतर ने अपना दूतावास स्थापित कर दिया है सीरिया में। ठीक है, कुल मिला जुला के इसका यही कंक्लूजन निकला। तो सीरिया की राजधानी होती है दमिश्क, यहाँ की मुद्रा है सीरियन पाउंड। ठीक है, आपको उसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डेमा एम्मा से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर नाइटहुड और डेम एम्मा से सम्मानित किया गया है क्रिस्टोफर नोलन, जो कि ये फिल्म के निर्देशक हैं। ओपेनहाइमर जो कि ऑस्कर अवार्ड फिल्म का इसमें मिला था ओपेनहाइमर को। तो ओपेनहाइमर के ऑस्कर विजेता फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा जो है नाइटहुड और डेमा एम्मा से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें फिल्म उद्योग में योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपेनहाइमर फिल्म के डायरेक्टर हैं, इनको सम्मानित किया गया है नाइटहुड और एम्मा से। तो क्रिस्टोफर नोलन के ऑस्कर विजेता ओपेनहाइमर के ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन और उनकी पत्नी एम्मा थॉमस को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डेमहुड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके फिल्म उद्योग में योगदान के लिए दिया गया है। यही बातें हमने वहाँ भी बताई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन से राज्य विधानसभा नेशनल विधानसभा एप्लीकेशन नेवा से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश राज्य जो है नेशनल विधानसभा एप्लीकेशन नेवा से जुड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश ने
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हिमाचल ने किया है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुगना में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल की शुरुआत की गई। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। राज्य सरकार द्वारा हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्माता थे। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने शानदार करियर के दौरान बेनेगल ने कई प्रशंसनीय फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे कि अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका, ऐसे मूवी यहाँ पर शामिल है। 2005 में उन्हें सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी? इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 में चर्चित वैश्विक गंतव्य के लिए मान्यता दी है। यह मान्यता मध्य प्रदेश की समृद्धि विरासत, अद्वितीय वन्यजीव और मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की मान्यता विशेष रूप से प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो, पन्ना और बांधवगढ़ का महत्व उजागर करता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है, राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 11 है। यहाँ पर जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। अभी वन रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा वन आबादी जो है मध्य प्रदेश में ही है। वन रिपोर्ट पर मैंने आज एक वीडियो बनाऊंगा, शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी। कल किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि वन रिपोर्ट पर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने उसकी तैयारी कर रहा हूँ, शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। करंट अफेयर की बात की जाए तो कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के डीजीपी बने। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी। नर्मदा लोक अमरकंटक में बनेगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में शुरू किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत बने हैं। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया। दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं की सबको सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगा। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। राज्य के कुनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नामक 2 नर चीते छोड़े गए। नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, ये सभी आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत। तो इंडिया होस्ट करेगा 2025 में जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का। तो जूनियर निशानेबाजी विश्व कप अगले वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन के मुकाबले होंगे। यह पहली बार होगा जब भारत जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। यह जूनियर शूटिंग विश्व कप का 11वां और भारत में पहला संस्करण होगा। देश में खेल निशानेबाजी की नियामक संस्था भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने शनिवार को घोषणा की है कि भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा। तो ISSF का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, और इसकी मेज़बानी इस बार करेगा 2025 में भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता? तो यहाँ पर जोआओ फोनसेका जो कि एक ब्राज़ीलियन टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन सऊदी अरब के जिद्दा में किया गया, और यह जो होता है, यह खेल, यह 20 वर्ष से कम उम्र के आयु के खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करते हैं, जिसमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे यही जोआओ फोनसेका, जो कि ब्राज़ील के हैं। इन्होंने यह खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे पहल शुरू की है? तो यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा उड़ान यात्री कैफे पहल शुरू की गई है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रियों को किफ़ायती भोजन, पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है। कैफे में पानी, चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स जैसी ज़रूरी चीज़ें परोसी जाएंगी। अगर यह सफल रहा तो इसको पूरे देश में हवाई अड्डों पर संचालित किया जाएगा। तो कोलकाता में इसका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, उड़ान यात्री कैफे पहल। इसको जो रेगुलेट करेगा वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, जो इसको संचालित करेगा। ठीक है, इसके संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की है। अगला प्रश्न देखते, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं बी रामा सुब्रमण्यम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम रहे हैं, और इनको ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार नया आयोग का पद अध्यक्ष का पद जून से खाली था, और जिसको अभी भरा गया है, और इनको नियुक्त किया गया है वी रामा सुब्रमण्यम। NHRC की स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको ये होमवर्क प्रश्न के रूप में दिया जा रहा है, डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन में भारत फ्रांस, UAE USA, फ्रांस UAE, भारत UAE फ्रांस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आयोजन कितने देशों के बीच में किया जाता है, और इस बार कहाँ पर आयोजित किया गया, कितने तारीख को आयोजित किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो आज के हमारे करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।